तो बच्ची जब ये 7 महीने की थी, उसके डायपर के अंदर हम लोग ने ब्लड देखा। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने वापस भेज दिया कि बच्ची एकदम ठीक है। दोबारा जब भी लेके गए फॉलोअप चेकअप के लिए, तभी उसको बोल रहे थे कि उसको एक पेरिनियल इंजरी है। हम लोग ने वो जो हॉस्पिटल की खुद की गलती है, हॉस्पिटल का खुद का मिसडायग्नोस है, वो पूरा का पूरा वो चीज़ ढकने के लिए वो लोग हमारे ऊपर आरोप डाल रहे हैं कि हमने बच्चे के साथ कुछ गलत किया। ठीक है, वो भी चीज़ दिसंबर के अंदर रिपोर्ट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि कह दिया है कि बच्ची के साथ गलत कुछ भी नहीं हुआ। दिसंबर 2021 के अंदर। फिर 2022 के अंदर जो पुलिस केस, जो क्रिमिनल केस हम दोनों के ऊपर डाला था, वो केस भी बंद हो गया। और अभी हमारे ऊपर, और वो केस तो कोर्ट में भी नहीं गया, वो डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास से ही बंद हो गया। सारी चीज़ रद्द होने के बाद हमें तो लगा हमारी बच्ची वापस दे देंगे, तो वो भी नहीं दे रहे। तो अभी आगे हम लड़ के भी नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं और यहाँ एक ऐसी फैमिली है हमारे साथ जिसकी बच्ची अरीहा जर्मनी में 2 साल पहले से वो फंसी हुई है। और जब वो 7 महीने की थी तब वो कुछ केस हुआ था, वहाँ पे इंजरी हुई थी बच्ची को और वो हॉस्पिटल गई थी, जहाँ से वो पुलिस कस्टडी में चली गई। और तब से वो वहाँ की सरकार के कस्टडी में है, पुलिस के कस्टडी में है और उनके परिवार से अलग है। उनका परिवार लगातार भारतीय जो दूतावास है वहाँ और विदेश मंत्रालय में संपर्क करता रहा, बार बार जंतर मंतर पे भटकता रहा, लेकिन अभी तक कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई। 2 साल हो गए। ये जो सरकार है, गुजरात के प्रधानमंत्री जी हैं और गुजरात का ही ये परिवार है। पावरफुल गवर्नमेंट होने के बावजूद, इनकी विदेश नीति इतनी तगड़ी होने के बावजूद इस केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये परिवार आज भी हमारे साथ सड़कों पे बैठा हुआ है और इनका अब एक आग्रह ये है कि अभी जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है हमारा, जो दिवाली आ रही है, उस दिवाली में कम से कम उस बच्ची को इस पेरेंट्स से मिलने दिया जाए और जो भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से उस फेस्टिवल को मनाने दिया जाए। हमारे साथ धारा, उनकी मम्मी और भावेश जी हैं, उनके पिताजी हैं हमारे साथ। जानते हैं कि विशेष क्या है, क्या इस केस में प्रोग्रेस हुआ है। मैम, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी बताइए, क्या हुआ है इस केस में अभी? जैसे आपने बताया, लगातार हम विदेश मंत्रालय और भारत राष्ट्रदूत जर्मनी में भी संपर्क में हैं। वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं। भारत सरकार ने ऑलरेडी पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि अरीहा के लिए भारत सरकार है वो, उन्होंने इंडियन चाइल्ड वेलफेयर की मदद से एक भारतीय परिवार बच्ची के लिए ढूंढ लिया। क्योंकि हम समझ गए हम माता पिता अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पर वो एक सिस्टम में फंसे। बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची भारतीय नागरिक है, तो उसे भारतीय परवरिश मिलनी चाहिए, भारतीय संस्कृति में वो बड़ी होनी चाहिए, उसका अधिकार है। तो भारत सरकार उसके लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन जर्मन सरकार उसको भी नहीं सुन रही है। क्यों? अगर माँ बाप के लिए उनको क्वेश्चन है, समझ सकते। जब भारत सरकार बोल रही है कि हम बच्ची को रखने के लिए तैयार है, आप बच्चे हमें सौंप दीजिए, हम उसे योग्य परिवार में देंगे, तो भारत सरकार की बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या उनके लिए भारत सरकार भी क्वेश्चन मार्क है? उनको भारत सरकार पे भी भरोसा नहीं है। हम विदेश मंत्रालय तो कोशिश कर रहा है, लेकिन 2 साल से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो हमारी उम्मीद, जैसे मैंने बताया, मैं गुजरात से हूँ, मेरी उम्मीद तो पहले से ही मोदी जी है। मोदी जी इसमें इंटरवेन करेंगे तो तुरंत ही बच्चे आ जाएंगे। पहले भी मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने नॉर्वे के केसेस में इंटरवेन किया था, बच्चों को वापस लाया था। तो मोदी जी इंटरवेन करेंगे तो बच्ची ज़रूर भारत आ पाएगी जल्द से जल्द। आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं ताकि हम ये रिक्वेस्ट कर सकें कि जर्मनी में जर्मन सरकार ने जिस बच्ची को रखा है वो एक भारतीय बच्ची है, तो हर भारतीय के जैसे उसे भी दिवाली मनाने का अधिकार है, तो उसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के साथ दिवाली मनाने दी जाए, उसके सांस्कृतिक हकों का रक्षण किया जाए और उसके संस्कृति की रिस्पेक्ट की जाए। जी, हमारे साथ भावेश जी हैं, उनके पिताजी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या प्रोग्रेस है इस केस में। अभी तो देखो, जैसे जो लोअर कोर्ट थी, उन्होंने, जैसे हमने पहले भी बताया था कि लाइक कोई भी हमारे एविडेंस, हमारे कोई भी रिपोर्ट्स और वो सारे चीज़ देखे नहीं थे, और हमें, और कोर्ट ने ये चुकादा दे दिया है कि लाइक बच्ची की पूरी कस्टडी हमारे से ले ली जाए और जर्मन चाइल्ड सर्विसेज को दे दी जाए। और अभी हम लोग ये चीज़ को अपील भी करेंगे, लेकिन अपील को भी और कितना समय लगेगा, हम लोग कभी ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे, उसे कितना
कितना और समय लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन मीनवाइल बच्ची पूरी अपने कल्चर से एलिनेट हो जाएगी। उसको अपने भारतीय संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, अपनी भाषा के बारे में कुछ नहीं पता, और अंत में बच्ची तो ये बोलेगी कि हमें भारत ही नहीं पता क्या है। हम माँ बाप को क्योंकि अभी हमें मिलाया भी नहीं जा रहा है, तो अभी तो ये बोलेगी कि लाइक माँ बाप को भी नहीं जानती हूँ मैं। तो ये 2 साल हो गए, 2 साल में आप लोगों को नहीं में नहीं, 20 जुलाई के बाद विजिटेशन के बाद बार बार वो लोग कुछ भी वेग रीज़न दे के विजिटेशन कैंसिल कर रहे हैं। पहले ये कह रहे थे कि लाइक बच्ची को कोई लाने और लेके जाने के लिए कोई नहीं है, इसके लिए कैंसिल कर दिया। अभी ये बोल रहे हैं कि बच्ची रो रही है, इसके लिए हम लोग उसको नहीं मिला सकते। छोटी बच्ची हो तो रोएगी और किस हिसाब से एक्सप्रेस करेगी, तो रोने वाली है। और ये बोल के जब भी हमारे पास से जाना रहता है तभी वो रोती है, तभी आप छीन के लेके जाते हैं, और अभी उधर रोती है तो हमको मिलाने के लिए। और ये भी हमें कभी बोला जाता है जब भी हम लोग 2 घंटा ट्रैवल करके वहाँ पे पहुँचते हैं, सारी तैयारी करके उसके लिए खाना खिलौना कपड़े लेके उधर पहुँचते, तभी हमको बताया जाता है कि अरिया रो रही थी, इसके लिए हम लोग नहीं ला सकते। वैसा एक बार कैंसिल किया, 2 बार कैंसिल किया, 3 बार कैंसिल किया, ऐसे ही करते जा रहे हैं अभी लोग। तो अभी तो बच्ची माँ बाप से भी दूर हो जाएगी, अपने से मिलेगी नहीं तो और जब भी हायर वाले कोर्ट में आपने जैसे पूछा अभी आगे क्या है, तो आगे हायर वाले कोर्ट में जाके आगे देंगे तो सही हमारे कस्टडी के लिए, लेकिन अभी बच्ची खुद बोलेगी कि हमको नहीं आना है। इसके लिए हमारी भारत सरकार से एक ही विनंती है कि लाइक जल्द से जल्द बच्ची को भारत लाया जाए। जैसे पहले भी केसेस के अंदर बच्ची एक बार प्राइम मिनिस्टर ने जब भी सामने वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ या जो भी है हायर अथॉरिटी सामने उनसे बात की तो तुरंत बच्ची आ गई थी। तो हम यही चाहते हैं खाली। और कोर्ट का ऑर्डर है महीने में 2 बार मिलाना। आप देखो चाइल्ड सर्विसेज, जर्मन चाइल्ड सर्विसेज यूंगनाम कोर्ट का ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रही। अब कोर्ट से बढ़कर तो क्या होता है, तो जो कोर्ट का ऑर्डर नहीं फॉलो कर रही उससे हम कितनी उम्मीद रखें। इसीलिए अब हमारी सारी उम्मीद भारत सरकार पे ही है, मोदी जी पे ही है। भारत सरकार से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? हमें खाली इतना बोला जा रहा है कि लाइक हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ये चीज़ के अंदर देख रहे हैं कैसा करना है, और इतने समय मेहनत करने के बाद काउंसलर एक्सेस मिला तो हमें बताया गया काउंसलर एक्सेस मिला है हमको, लेकिन हम लोग को काउंसलर एक्सेस से हम लोग को कुछ भी खुशी नहीं हुई है। 2 साल से प्रयास करने के बाद पहली बार काउंसलर एक्सेस मिला, लेकिन बच्ची का एक काउंसलर, जैसे क्रिमिनल भी अगर जेल में रहता है, अगर मैंने गुनाह किया है, मैं जर्मनी के जेल में हूँ, तो रेगुलरली मुझे भी कोई देखना आएगा कि मैं क्या सुरक्षित है कि नहीं, हमें मुझे राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं। मैं अगर धर्म के हिसाब से मैं नॉनवेज नहीं खा सकता हूँ तो मुझे वेजिटेरियन खाना मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। बच्ची को रखे 2 साल, अभी भी उनके पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है कि लाइक उसको नॉनवेज दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। हमें एक रिपोर्ट में तो बोला गया है कि उसको वो लैक्टो वेजिटेरियन डाइट दिया गया है, और हमें एक फ़ोटो आया जिसके अंदर सुशी खा रही है बच्ची, जो फिश का बनाया रहता है। तो अभी उसको तो सारी चीज़ें खिलाई जा रही है। तो एक बार काउंसलर एक्सेस से क्या होगा, एम्बेसी भारतीय गवर्नमेंट को रेगुलरली देखना चाहिए कि बच्ची को कैसे रखा जा रहा है, क्योंकि अभी हमें तो मिलाया नहीं जा रहा है। तो हमें तो ये भी बहुत बड़ी चिंता है बच्ची को किस तरीके से रखा जा रहा है, अभी उसके हर एक चीज़ सिक्योर्ड है कि नहीं, बच्ची को सही तरीके से रखा जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ के ऊपर हम लोग गौर कर रहे हैं। इसके लिए काउंसलर एक्सेस बार किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी जो फेस्टिवल है इसको लेके भी आप लोग वो कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि जब भी हम लोग लास्ट जो प्रदर्शन किया था 15 अगस्त के लिए, 15 अगस्त के टाइम पे भी बच्ची को सेलिब्रेट करने नहीं दिया गया। इतना बड़ा गणतंत्र दिवस बोलते हैं, सॉरी हाँ स्वतंत्र दिवस जो, तो उसके अंदर बच्ची को उसके 15 अगस्त क्या होता है, उसका महत्व क्या है, हम लोग को आज़ादी कैसे मिली, ये सारी चीज़ें, गांधी जी क्या थे, उन्होंने कैसे आज़ादी दिलाई, उसको हक है ये सब चीज़ जानने का। हर एक बच्चे को स्कूल में भी सिखाया जाता है। इसी तरीके से हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल आया था पर्यूषण संवत्सरी के दिन, जो हमारा सबसे लास्ट दिन रहता है और सबसे बड़ा दिन रहता है। वो टाइम पर भी हम लोग विजिटेशन जाने वाले थे, वही बोल के कैंसिल कर दिया। हम लोग वो भी तैयारी के लिए से गए थे कि उसको हम बताएंगे कि फेस्टिवल क्या होता है, तो वो विजिटेशन भी कैंसिल कर दिया गया। वो भी नहीं, दिवाली जिसको एक क्रिश्चियन जैसे क्रिसमस से दिवाली एक हिंदू के लिए उतना ही बड़ा इक्वल फेस्टिवल है। तो उन लोग को ये समझना पड़ेगा कि लाइक जैसे तुम्हारे बच्चे भी अगर, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है, जर्मनी में तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो हमको सुनने में आए, तो वो बच्चे को क्रिसमस बनाने के लिए परिवार के पास भी भेजा जाता है। वो बच्चा आराम से क्रिसमस बना सकता है। तो ये एक भारतीय बच्ची है, उसको दिवाली बनाने का हक रहना चाहिए। ये चीज़ जर्मन एम्बेसडर से लेके, जर्मन चाइल्ड सर्विसेज से लेके और जर्मन गवर्नमेंट से लेके हर एक जन को समझना चाहिए कि अगर तुम्हारे बच्चे को क्रिसमस बनाने का अधिकार है तो ये बच्ची को दिवाली बनाने का पूरा अधिकार है और कोई रोक नहीं सकता इसको। अच्छा, ये चूँकि 2 साल केस हो गया, हमारे भी दर्शक मतलब इस आपका हमने कवर किया था, थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएंगे कि हुआ क्या था? तो बच्ची
जब ये 7 महीने की थी उसके डायपर के अंदर हम लोग ने ब्लड देखा, हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने वापस भेज दिया कि बच्ची एकदम ठीक है। दोबारा जब भी लेके गए फॉलोअप चेकअप के लिए तभी उसको बोल रहे थे कि उसको एक पेरिनियल इंजरी है। हम लोग ने वो जो हॉस्पिटल की खुद की गलती है, हॉस्पिटल का खुद का मिसडायग्नोस है, वो पूरा का पूरा वो चीज़ ढकने के लिए वो लोग हमारे ऊपर आरोप डाल रहे हैं कि हमने बच्चे के साथ कुछ गलत किया। ठीक है, वो भी चीज़ दिसंबर के अंदर रिपोर्ट आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि कह दिया है कि बच्ची के साथ गलत कुछ भी नहीं हुआ है। दिसंबर 2021 के अंदर। फिर 2022 के अंदर जो पुलिस केस, जो क्रिमिनल केस हम दोनों के ऊपर डाला था, वो केस भी बंद हो गया और अभी हमारे ऊपर, और वो केस तो कोर्ट में भी नहीं गया, वो डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास से ही बंद हो गया। सारी चीज़ रद्द होने के बाद हमें तो लगा हमारी बच्ची वापस दे देंगे, तो वो भी नहीं दे रहे। तो अभी आगे हम लड़ के भी किधर तक लड़। और रीजन कुछ नहीं बता रहे हैं, अभी रीजन वही बता रहे हैं इंजरी वाला कि बच्ची सेफ नहीं है। बस बेसिक रीज़न है कल्चरल डिफरेंसेस। उनको हम कैसे रखते हैं, क्या करते हैं, उनको हमारा कल्चर समझ में नहीं आता। आप देखो, पुलिस केस बंद हो गया, हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी कि कुछ गलत नहीं हुआ है, फिर भी बच्चे को नहीं दिया। फिर बोला आपकी मानसिक स्थिति चेक करनी है। कोर्ट ने एक एक्सपर्ट रखा, उन्होंने बात करके रिपोर्ट दिया कि पेरेंट्स की मानसिक स्थिति ठीक है, आप बच्चे को पेरेंट्स के साथ रखो। कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट की बात भी इग्नोर कर दी। जी, बच्चे को हम जब मिलते हैं वो कहाँ पे है नहीं पता, थर्ड जगह पे लेके आते हैं, तो जर्मन सोशल वर्कर के सुपरविजन में मिलते हैं। वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे रहे, तो उनके ही जर्मन सोशल वर्कर पॉजिटिव रिपोर्ट दे, वो भी इग्नोर करें। मतलब जो हमें बच्चे के साथ देखा वो सब बोल रहे हैं बच्चे को रखो माँ बाप के साथ, लेकिन चाइल्ड सर्विसेज सिर्फ एक ही दिशा में देख रही है। उन्होंने जैसे इंडियंस के लिए एक प्रेजुडाइज व्यू देख रही है कि इंडियंस मतलब जैसे उनके लिए है कि ख़राब है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि चलो माँ बाप ख़राब है वो बोलते हैं तो ठीक है, हम समझ लें, पर बच्चे को किसी भी इंडियन परिवार से मिलने नहीं दी, भारतीय समुदाय से मिलने नहीं दिया जा रहा है, भारतीय लोगों से मिलने नहीं दिया जाए। मतलब क्या, उनको लगता है कि कोई भी भारतीय परिवार अच्छा नहीं है। तो ये भारतीय लोगों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि ये हमें ऐसा समझते हैं। और इधर लोग बारों बार लाइक ये बोल रहे हैं कि उधर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो लोगों को पहले ये भी सोचना चाहिए उधर जाने से पहले कैसे हम जाएंगे और हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो क्या। जबकि अभी चलो माँ बाप को साइड में रख देते हैं, भारत सरकार को भी नहीं दे रहे, मतलब बच्चे किसी को भी नहीं दे रहे वो लोग, तो इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड के तरीके से जाएंगे। और पाकमन भी अभी बोल रहे हैं कि लाइक हमें अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें इधर ये स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है। स्किल्ड लेबर्स कैसे आएंगे? ऑलरेडी कितने सारे जन जो हम लोग कांटेक्ट में, तो लोग डर के वापस भारत आ रहे कि हमारे बच्चे भी ले लिए तो हम लोग जाएंगे किधर। क्योंकि देखिए, लोग जर्मनी बोल रहे हैं हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, हमें आईटी के लोग चाहिए, डेवलपर्स चाहिए, हमें नर्स चाहिए, लेकिन अब इंडिया में लोग डर रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि माँ बाप से बच्चा ले लिया, वो तो है कि आप माँ बाप से बच्चा ले लेते, लेकिन आप एक भारतीय बच्चों की संस्कृति की रक्षा नहीं कर रहे, आप उसको जर्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब भारत सरकार बोलती है तो आप उनकी भी बात नहीं सुन के भारत सरकार को भी नहीं दे रहे, तो लोगों को वहाँ रहने में, वहाँ आने में डर लग रहा है कि भारत सरकार की बात को अगर तवज्जो नहीं दे रहे तो हम वहाँ पे सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो इसीलिए अब जो भी जर्मनी जाने का सोच भी रहा है वो डर रहा है, और वो वहाँ पे जो रहते हैं वो लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी वहीं काम करते हैं, जॉब वहीं करते हैं? हाँ, क्योंकि जब तक हमारी बच्ची वापस नहीं आती तो हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जब भी जुलाई 2022 में हमारा जून 2022 में हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो हमने बोला कि हमको वापस इंडिया चले जाना है। हम लोग खाली थोड़ा एक्सपीरियंस लेने आए, तो हमें वापस इंडिया आना था। उन लोग ने बोला आप जा सकते हैं और बच्ची इधर ही रहेगी, बच्ची को नहीं भेजा जाएगा। तो अभी ये चीज़ की वजह से हम और डर गए। इसके लिए हम उधर रह रहे हैं, हमें उधर जॉब भी करना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है, हमें नहीं रहना है जर्मनी में, हमें भारत वापस आना है। लेकिन हमारी बच्ची नहीं आए देंगे तब तक कैसे हम लोग आएंगे? और जॉब भी इसके लिए करना पड़ता है क्योंकि लॉयर की फीस भी इतनी भारी है कि सब भरेंगे कैसे? उधर रेंट और ये सब चीज़ भरना पड़ेगा जब तक हम लोग जी रहे। तो इसके लिए हम लोग मजबूरी में उधर रह रहे हैं। ये भी लोगों को समझना पड़ेगा, भारत सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि हमको उधर नहीं रहना है, हमको भारत आना है। हमें ये सारे जो भी पैसे भी जमा किए थे जो उधर चले गए, ये सारे हम भारत भेज रहे थे। क्यों? क्योंकि आगे जाके और ऐसे भारत के इनकम में ही काम आता है ना ये सारी चीज़ें। ये पूरी वहाँ जो आपके कानूनी जानकार हैं, सलाहकार हैं, वो आपको क्या मतलब सलाह देते हैं, क्या कह रहे हैं, उनका क्या मानना है इसके? उनका तो यही, अभी हायर कोर्ट में जाएंगे हम लोग, उधर ये क्या बोलते हैं, उधर लड़ेंगे, उधर देखेंगे, उधर सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये चीज़ एक बच्ची है, ये तो कानूनी प्रक्रिया तो चलती रहेगी। इसके बाद इधर